गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक न्यू ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सही हो और मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी मैं कढ़ी बनाऊँगी एक बार। मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पता नहीं कैसा बनेगा। जो भी हो मुझे तो लग रहा है सही बनेगी। अगर मन से कोई चीज़ बनाओ तो अच्छे ही बनते हैं। बट मैंने ना इस दही को पहले नहीं घोटा। पहले घोटना चाहिए था, मिस्टेक हो गई। और फिर कोई बात नहीं, अब घोट ली मैं बेसन के साथ। और कढ़ी के साथ अगर चावल हो जाए और मज़े आते हैं खाने में। बट मैं चावल अभी बनाऊंगी नहीं, इसके साथ रोटी बनाऊंगी क्योंकि मुझे चावल उतना पसंद तो है बट खाने से थोड़ा दिक्कत होती है और मैं थोड़ा वज़न घटा रही हूँ, इसीलिए मैं अभी चावल नहीं खाऊंगी। ये कढ़ी वाले डिश ज़्यादातर यूपी बिहार के लोग ज़्यादा खाते हैं, तो मैं यहाँ पे आने के बाद बहुत खाई हूँ बट अपने हाथों से कभी बनाई नहीं। इसीलिए सोची कि आज बनाऊँगी ही बनाऊँगी। डेली सोचती हूँ बनाऊँ, फिर सोचती हूँ पता नहीं मैं बना पाऊँगी या नहीं। ये सोच सोच के बनाती नहीं। फिर आज मैंने सोच लिया कि बनाना ही है किसी भी हालत में। तो एक आंटी से मैंने पूछ लिए थे कैसे कैसे बनाना है, उसी हिसाब से अब मैं बना रही हूँ। तो देखते हैं कि अगर कोई भी काम आप मन से करो ना तो कभी नहीं बिगड़ सकता है ना। और मेरी आदत रह गई है सुबह उठना, क्योंकि मेरी जो कॉलेज थी सुबह को ही उठा करते थे हम बचपन से स्कूल जाने के लिए। तो वही आदत पड़ गई है अभी भी। ठीक सुबह 4 बजे मेरी आँख खोली जाती है। 4 बजे क्या, 4 बजे से पहले ही, पौने 4 बजे तक लगभग आँख खुल जाती है। पहले जब स्कूल जाया करते थे ऐसे ही सुबह सुबह उठ के जाते थे और मुझे कोई भी नहीं उठाते, मैं खुद अकेले ही उठ जाया करती थी। हमारे घर पे एक घड़ी थी जो हर एक घंटे में बजा करती थी। 12 बजे पे 12 मतलब अगर जैसे 1 बज रही है तो उसी हिसाब से घंटे बजती थी। तो उस घंटे की आवाज़ से ही मैं काउंट कर लेती थी कि हाँ अभी 4 बज रहे। 4 बजती तो 4 बार घंटे बजती थी। और पता नहीं अब वो घड़ी है कि नहीं घर पे। बहुत ही शानदार घड़ी थी वो। और उस घड़ी को मेरे पापा इतने बढ़िया तरीक़ा से रखे थे कि उसे देख के कोई नहीं कह सकते कि वो मेरे पापा की शादी की घड़ी है। मेरे पापा जब शादी करके आए थे ना, मम्मी पापा जब मेरे पापा को मिले थे और उस टाइम से लेकर मैं जब घर पे थी तब तक वो घड़ी चला करा, बहुत चला। और मेरे पापा उसको कई प्लास्टिक में मोड़ के टेप उप लगा के अच्छे से एकदम रखते थे। मेरे पापा बहुत केयर करते हैं हर चीज़, तो पापा से ही सीखा है हर एक चीज़ों का केयर करना। अब गर्मी में खाना भी खाने का मन नहीं करता है। आज तो मैं बना ले रही हूँ कढ़ी, कल दही खा के ही काटेंगे, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा खाना खाने से ना फिर दिक्कत और होती है। मेरे पास बहुत सारे एलोवेरा के पौधे हो गए हैं और एलोवेरा के पौधे में छोटे छोटे और बहुत सारे पौधे और निकल रहे हैं। और ये बात मैंने अपने कोचिंग में अपने मैम को बता रही थी। फिर मैम ने कहा कि मेरे लिए भी एक लेके आना एलोवेरा। मैं बोली ठीक है मैम, लेके आऊँगी। तो आज देखती हूँ लेके जाऊँगी या तो फिर कहीं और दिन लेके जाऊँगी मैम के लिए एलोवेरा के पौधे। अगर आप नर्सरी से खरीदने जाओगे ना एलोवेरा के पौधे, बहुत महंगे मिलते हैं। छोटे छोटे एकदम 30 रुपया या 40 के मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और उससे बड़े लोगे तो महंगे और मिलेंगे, 70 रुपया 100 रुपये तक की भी मिलती है एलोवेरा के पौधे। बट मैंने मैम को बोला कि नहीं मैम आप ख़रीदो मत। वो तो बोल रही थी कि नर्सरी से ख़रीद लूँगी। फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैम, मेरे पास है मेरे गार्डन में, मैं आपको दे दूँगी एक ला के। मैम ने अपने घर के लिए बहुत सारे पौधे लेके आए नर्सरी से जाके। और मैम कह रही थी कि नर्सरी में एकदम अलग ही माहौल रहती है, कितने अच्छे लगते हैं, चारों तरफ पौधे ही पौधे। मैंने कहा हाँ मैम, नर्सरी में कुछ अलग ही लगती है देखने में, अच्छी लगती है देखने में। हर तरीके के पौधे रहते हैं, छाँव रहते हैं, बिल्कुल सुकून सी लगती है वहाँ पे बैठ के। लेकिन मैम ने मेरी बात मान के
सारे पौधे तो लेके आए, एलोवेरा का पौधे नहीं लाए। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैं आपको ला के दे दूँगी एलोवेरा के पौधे। और आप लोगों को तो पता है मैं कितने पौधे लगाती हूँ, और मैं जो पौधे लगाती हूँ वो पौधे ज़्यादातर मैं रिक्शा से खरीदती हूँ, रिक्शे वाले के पास से। और उनके पास बहुत सारे पौधे वो भी रखते हैं, वो रिक्शा ले लेके या फिर गाड़ी में ले लेके घूमते हैं, मतलब बेचते हैं। तो मैं उन लोगों से ज़्यादातर खरीदती हूँ। नर्सरी मतलब ऐसे ही कोचिंग से आते टाइम दिख जाती है तो ले लेती हूँ मैं उनसे ही, और अच्छा भी रहता है वो पौधा। मैंने एक पौधे देखे थे कुछ दिन पहले, बट उस टाइम पे मैं जा रही थी कोचिंग। मैंने सोचा कि चलो आते टाइम ले लूँगी, बट फिर वो जो भैया बेच रहे थे फिर वो मुझे दिखे ही नहीं। बट वो पौधे मुझे इतने ज़्यादा पसंद थे, मिस्टेक हो गया, मुझे जाते टाइम ही लेके रख देना चाहिए था कोचिंग में ले जाके, बट मैंने गलती कर दी है। और अभी भी मुझे वो पौधे याद आ रहे हैं, कितने गजब थे उस पौधे में ना पूरे में पर्पल कलर के फूल खिल रहे थे। मुझे बहुत पसंद थे वो पौधे, बट मिला नहीं। अब कहीं पे भी नर्सरी में या कहीं पे भी दिख जाए ना तो ज़रूर लूँगी मैं उस पौधे को, मेरी नज़र उसकी तरफ है। अब बहुत दिन हो गया मैं लस्सी नहीं पी, तो एक दिन लस्सी के शॉप में जाऊंगी, और जहाँ से मैं लस्सी पीती हूँ, हमारे यहाँ के बेस्ट लस्सी शॉप, जहाँ की लस्सी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मैं मैक्सिमम टाइम कोचिंग से आते टाइम, काम से आते टाइम बहुत पीती हूँ वहाँ से लस्सी, और मुझे बहुत पसंद है उस दुकान की लस्सी, जिनके नाम हैं दुकान के ब्रिजवासी, हमारे बुलंदशहर के। बहुत ही गजब लाजवाब बनाते हैं लस्सी। और देखो मेरे पास इतने बड़े कढ़ाई है कि पूरी फैमिली के लिए बन जाएगी खाना। मतलब हम मेरे घर पे ना 5 आदमी तो छोड़ो, 10 आदमी भी आए ना तो भी खाने की कमी नहीं होगी। और देखो इतने सारे कढ़ी बनाए, ये तो अभी 2 दिन चलेगी। मैं सोच रही थी कल दही ला के खाऊंगी, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि कल मुझे खाना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बचपन में मेरे भाई से मैं बहुत मार खाई हूँ यही खाना बनाने के लिए। भैया मुझे बहुत डांटा करते थे मतलब खाना बनाने के लिए। और ना मुझे इतना भी बनाने नहीं आता था खाना, लेकिन मैंने अपने भाई से सीखा है सारा कुछ बनाना। और घर पे ना भैया जब मुझे दाल बनाने के लिए बोलते थे मसूर की, तो मैं क्या करती थी, उसको मतलब उबालने के बाद उसमें पानी, मुझे लगता था कि हाँ थोड़ा सा कम हो गया दाल, तो उसमें फिर मैं पानी मिला देती थी, ऊपर से मिला के फिर उसको गर्म करके रख देती थी। लेकिन मेरा भाई उसे पकड़ लेते थे, बोलते थे कि तूने पानी मिलाया ना ऊपर से, और बहुत डांटते थे मुझे। बहुत मार खाती थी मैं भैया से, बट फिर धीरे धीरे करके मैं सीख गई, और मेरा भाई से ही सीखा है मैंने ज़्यादातर खाना बनाना। और मेरा भाई बहुत ही लाजवाब खाना बनाते हैं। और ये वाली हींग मैं लेके आई हूँ, पता नहीं कैसा है, बट इसकी ना स्मेल नहीं करती है उतनी अच्छी। अब सोच रही हूँ अच्छे से लेके आऊँगी सोमवार बाज़ार से। हमारे यहाँ पे अभी मेला लगी है निमास की, अब ये जब उठ जाएंगे ना तब लगेगी सोमवार की बाज़ार। और सोमवार की बाज़ार पूरे साल ही मैक्सिमम रहती है, बट जब निमास लगती है ना तब उठ जाती है। और सोमवार बाज़ार में हर चीज़ मिलती है, और वहाँ पे सामान अच्छे भी मिल जाते हैं। मैं तो मैक्सिमम टाइम सोमवार बाज़ार जाती हूँ घूमने। और आते टाइम वहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे 10 रुपये करके पूरी मिलती है, कभी पूरी के साथ सब्जी हलवा वगैरह एनीथिंग। किसी दिन कढ़ी चावल मिलते हैं, उसके साथ रायता वगैरह ऐसे होती है। और मैं वहाँ से खा के ज़रूर आती हूँ सोमवार के दिन। बट अभी इस टाइम पे तो मेरा वो बंद है, मतलब वो दुकान तो खुली है, उसमें मिल रही है खाना, बट सोमवार बाज़ार तो मैं जा रही नहीं कि जाके मैं खाऊं। बट सोमवार बाज़ार जब खुलेगी तब ज़रूर जाऊंगी मैं, क्योंकि उस शॉप की पूरी मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे खास मतलब भूल गई मैं कि कढ़ी में पकोड़े पहले डालना है या ये जीरा वगैरह देके पहले छोंकना है। तो जो भी हो, मैंने तो पहले इसको छोंक लिया, अब फिर पकोड़ी इसमें डालूंगी। तो देखते कैसा बनता है, खाने के बाद पता चलेगा कैसा बना है नहीं बना है। लेकिन देखो देख के तो अच्छा ही लग रहा है ना, लग रहा है कि अच्छा ही बना है ना। आज मेरा भाई देखता ना कि इतना अच्छे तरीके से मैं खाना बना रही हूँ, वो भी चूल्हे पे, तो कितना खुश होते, बोलते कि हाँ सच में तू इतना खाना बनाना सीख गई है। बहुत ही ज़्यादा खुश होते। और इसमें से देखो एक पकौड़ी में बचा के रख रही हूँ।
और करी बनाते बनाते इसको जितना भी चलाया जाए इतना ही अच्छा होता है, आंटी ने मुझे ये बात कहा है। तो इस वजह से मैं इसको चलाया जा रही हूँ ताकि ये नीचे बैठे ना हरिया पे। तो देखते हैं कितनी जल्दी बनते हैं ये। अब तो बन ही गई है, इसमें क्या है, अब थोड़ी देर और चला के फिर हम रख देंगे इसे। और इस कढ़ाई में थोड़ी सी मसाले वगैरह रह गए हैं, तो इसको देखो कितनी गर्म है, तुरंत ये सारे जो करी मैंने डाले सूख गए।